You all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. जैसा कि टाइटल में आप देख चुके होंगे, आज मैं आप लोगों को पोलर एंड नॉन पोलर करवाऊंगी और ये जो है ना वो काफ़ी सारा जो है वो करता है, हम लोगों को डिस्टर्ब करता है कि कैसे करें करता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ना क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स, अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब क्या होगा हमारे पास कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है ना वो हम टू टाइप्स के लेंगे। अब यहाँ हमारे पास हम लेंगे कि वन हमारे पास जो है वो होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, एक हमारे पास होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसमें हम जो है वो क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ना वो अब हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे कि डायटोमिक कौन से होते हैं। सही है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं जो हमारे पास दो एटम से मिलके बनता है ना। तो हमारे पास और पोली एटॉमिक वो होते हैं जैसे हमारे पास जो है ना वो 3 to 4 ऐसे एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, जैसे कि CH4 मीथेन होता है, जैसे कि वाटर होता है H2O, और ये जैसे कि हमारे पास अमोनिया होता है NH3। तो ये हमारे पास है कि ऐसे जो है पॉली एटॉमिक कहलाता है। अच्छा, डाई एटॉमिक जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि वो भी हमारे पास टू टाइप्स के होता है। सही है, एक हमारे पास होता है होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। एक हमारे पास होता है हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसमें आप लोगों को जो है वो नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या है, कैसे मॉलिक्यूल्स हैं। सही है, तो हमारे पास क्या होता है कि हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो दो एटम्स जो है ना वो डिफरेंट हो। दो एटम्स डिफरेंट हो कैसे? एग्जांपल में हम लिखते हैं जैसे कि HCl, जैसे कि HBr, और जैसे कि HF, जैसे कि CO कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि HI। सही है, ये अब हमारे पास है ना वो अभी मैं आने वाली हूँ कि पोलर नॉन पोलर मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी कि आपको समझ आए पहले। सही है, और होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, जैसे H2, जैसे Cl2। सही है, जैसे कि O2, जैसे कि N2, जैसे कि F2। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो अच्छा, आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर, सही है। नॉन पोलर में क्या होता है कि नॉन पोलर में जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो जीरो हो जाती है। क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है ना दोनों का, दोनों चार्ज खींचेंगे। चार्ज जो है ना वो हम खींच रहे हैं लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो चार्ज जो है वो किसी के पास जाएगा ही नहीं। तो उसकी क्या पोलैरिटी जो है ना वो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जीरो होगी। तो हम इसमें ये लिख देते हैं कि हमारे पास जो है वो नॉन पोलर में हमारे पास क्या होता है कि डायपोल डायपोल जीरो होती है। हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास जीरो होती है। सही है, ये आप लोगों को समझ आया। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना जिनके हमारे पास हेटेरोडायटोमिक होते हैं, ये हमारे पास जो है वो पोलर होते हैं। पोलर आप लोगों को समझ आया कि क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती ही नहीं है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि एक की तरफ चार्ज अलग है, एक की तरफ चार्ज अलग है। तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा वो जो है वो खींच लेगा, है ना। पास क्या होगा कि इसकी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होती है। और डायपोल की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होता है। समझ आ रहा है ना कि डायपोल मूवमेंट क्या होती है? तो पोलर की जो है वो हमारे पास जीरो नहीं होती, लेकिन नॉन पोलर की जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी जीरो होती है। अब हमारे पास जो है ना वो पोली एटॉमिक की बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। पोलैरिटी जो है वो जीरो हो गई है, तो ये जो है वो पोलर है। और हेटेरोडायटोमिक का हमेशा जो है वो पोलर कहलाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और डायपोल डायपोल मूवमेंट भी जो है वो ज़्यादा होती है। अगर हम अब बात करें
पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स थी तो हमारे पास क्या होगा कि पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है ना वो हमारे पास, तो अब हम इसमें ना क्या करते हैं कि हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो है ना वो एटम्स कितने होते हैं, 2 एटम्स हो सकते हैं, सही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ग्रेटर देन 2 होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि इसको हम लोग जो है ना वो सेपरेट करते हैं, इसमें हम करते थे होमो और हेट्रो के हिसाब से, इसको हम करते हैं लोन पेयर और नो लोन पेयर के हिसाब से। लाइक क्या होगा, जैसे हमने अभी किया था, इसमें भी हम यही करेंगे कि लोन पेयर, और इसमें हम करेंगे नो लोन पेयर, सही है। मतलब लोन पेयर किसके पास नहीं हो, लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जो है ना वो लोन पेयर उसके पास ना हो, सही है। नो लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। अब हमारे पास क्या होगा कि मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि हमारे पास जो है ना वो लोन पेयर जिसके पास होगा, सेंट्रल एटम के पास होगा, वो हमारे पास जो है वो पोलर कहलाता है। क्या कहलाता है, वो पोलर कहलाता है। जैसे कि किसके पास लोन पेयर होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, हाँ वाटर की। वाटर क्या होता है, पोलर उसके पास होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके पास क्या होता है, सॉरी मैंने नेगेटिव लगा दिया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके पास क्या होता है, इसके पास माइनस नेगेटिव चार्ज जो है वो पार्शियल होता है। लोन पेयर होता है इसके पास, कैसे होता है, ये हमारे पास ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 होते हैं, सही है। अब हाइड्रोजन के पास तो एक एक है, तो ये दोनों ज्वाइन कर लेते हैं, ये ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों हमारे पास जो है वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। ये जो है क्या है, बॉन्ड पेयर। और ये क्या है, ये दोनों इसके साथ यहाँ जो है ना वो मैं यूँ कर देती हूँ, चलो सही है। तो ये क्या हुआ, ये भी बॉन्ड पेयर है, जो बॉन्ड कर लेते हैं ना वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। और ये जो है, और ये जो है ना ये लोन पेयर है। तो हमारे पास वाटर के पास लोन पेयर है, अराउंड सेंट्रल एटम लोन पेयर है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये पोलर हुआ। एक और एग्जांपल दे देते हैं, एक और एग्जांपल हमारे पास अमोनिया की, बहुत अच्छी एग्जांपल है अमोनिया की, NH3। तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमने H लगा दिया, सही है। अब हमारे पास क्या हुआ कि अमोनिया के ऊपर जो है ना वो माइनस नेगेटिव होता है, लेकिन इसके ऊपर प्लस पॉजिटिव, इसके ऊपर मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये है। अब आपको याद होगा, आपको पता होगा कि हमारे पास जो है वो अमोनिया के ऊपर लोन पेयर हमारे पास 2 होते हैं, क्योंकि अमोनिया किससे बिलोंग करता है ना, कि नाइट्रोजन हमारे पास 5 से करता है। आप याद करें ज़रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो हमारे पास ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो 5th ग्रुप है। तो हमारे पास क्या होगा कि नाइट्रोजन के पास कितने होंगे, हमारे पास 5 होंगे। यहाँ मैंने ना गलती कर दी, इसको यहाँ से हटा दें, यहाँ हम एक एक, तो यहाँ ये बॉन्ड हो गया, यहाँ पे इसका, यहाँ पे हाइड्रोजन का और यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे ये बॉन्ड हो गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि 3 बॉन्ड पेयर हो गए, सही है। अब ये हमारे पास बचे, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो बचे हैं, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो लोन पेयर हुआ। ये हुआ कि हम लिखेंगे कि 3 बॉन्ड पेयर तो है, लेकिन लोन पेयर जो है वो हमारे पास 1 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 1 पेयर होता है। इसका मतलब होता है लोन पेयर है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर 1 कहलाता है। और अगर हमारे पास जो है ना वो, मैं आपको एग्जांपल दूँ अगर, तो अगर हमारे पास जो है ना, अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो तो हमारे पास जो है ना वो लोन पेयर कहलाता है 3, सही है। तो हमारे पास ये ऐसे है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने गलत किया फिर कर दिया, एग्जांपल दे दी। यहाँ लोन पेयर का है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नो लोन लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम वो कौन सा है जिसके पास लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास नहीं होता। तो इसमें भी 2 होता है, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल, वो हम आगे देखते हैं, सही है। एग्जाम्पल हम लेते हैं CH4। आपको पता होगा ये हमारे पास H आ गया, H आ गया, H आ गया, H आ गया। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल वो होता है जो आगे और पीछे हम मतलब देखें ना, तो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नज़र आएगा। तो अगर मैं यहाँ से काटूँ तो आप लोगों को यहाँ और यहाँ सेम नज़र आ रहा है, या H है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास सिमेट्रिकल हुआ। और ये हमेशा याद रखिएगा कि सिमेट्रिकल जो है वो नॉन पोलर होते हैं,
सही है। सिमेट्रिकल क्या होता है, नॉन पोलर होते हैं। अब मैं दूसरी एग्जांपल देती हूँ। दूसरी एग्जांपल में हम लेते हैं, हाँ हम लेते हैं CaCl3 की एग्जांपल। अब क्या होगा, CaCl3 का जब बनाऊँ तो एक यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन आएगा। अब अगर मैं यहाँ काटूँ, सही नज़र आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे काट दूँ तो आप लोगों को सिमेट्रिकल नज़र आ रहा है? क्या सिमेट्री है? यहाँ Cl है और यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो नो, ये जो है वो एसिमेट्रिकल हुआ। सही है, एसिमेट्रिकल हुआ। और एसिमेट्रिकल क्या होता है, एसिमेट्रिकल जो है वो हमारे पास होता है पोलर। ये हमारे पास नॉन पोलर था। सही है। अगर हम लोग जो है वो एक और एग्जांपल लें, मैं लेती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, ऐसा होता है ना। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड में काट दूँ तो ये दोनों सेम नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास सिमेट्रिकल हुआ। सिमेट्रिकल क्या होता है, नॉन पोलर होते हैं। तो ये था हमारे पास जो है वो पोलर और नॉन पोलर। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आसानी से समझा दूं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स आते हैं, वो हमारे पास जो है वो ऐसे होता है कि एक होता है होमो एटॉमिक और एक होता है हेट्रोएटॉमिक। अब हेट्रोडायटोमिक जो वो होंगे जो पोलर होंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी 0 से, और डायपोल डायपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगी 0 से, वो पोलर होंगे। और जो होमोटॉमिक होते हैं जैसे H2Cl2 जितने भी हैं, तो वो नॉन पोलर होते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 इसलिए होती है क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली सेम फोर्स से जो है वो हमारे पास खींच रहे होते हैं चार्ज को, तो किसी के पास चार्ज जाता ही नहीं है, वो 0 हो जाती है। 0 होती है तो हमारे पास वो नॉन पोलर कहलाते हैं। एक होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन 2 एटम से बनकर है मॉलिक्यूल, उसमें लोन पेयर होता है और एक नो लोन पेयर होता है। लोन पेयर जिसमें हमारे पास H2O की ले लें, अगर हम NH3 की बात ले लें, बहुत सारे होते हैं, मैंने ये 2 एग्जांपल दे दिए। तो इसमें लोन पेयर हमारे पास जितना भी था, तो हमारे पास क्या हुआ कि लोन पेयर है, तो इसका मतलब है कि ये पोलर है। इसमें भी लोन लोन पेयर है, तो ये क्या है, ये हमारे पास पोलर है। ये इसकी एग्जांपल थी। सही है। अब हमारे पास क्या है कि अब मैंने कहा कि जो नॉन पोलर होते हैं, जैसे जो पोलर होते हैं वो हमारे देखना होता है कि उसमें लोन पेयर है या नहीं है। अब वो पोलर है नॉन पोलर है, लाइक अगर सिमेट्रिकल होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नज़र आ रहा होगा, तो हमारे पास वो नॉन पोलर होंगे। और अगर एसिमेट्रिकल होंगे कि एक जगह डिफरेंट होगा और एक जगह डिफरेंट एटम होगा, तो हमारे पास वो पोलर कहलाते हैं। यहाँ CO2 में भी हमने ऐसे ही किया कि सिमेट्रिकल है लेकिन नॉन पोलर है, क्योंकि सिमेट्रिकल वाले नॉन पोलर कहलाते हैं। So that's it. If anyone of any query regarding this topic, so let me know. इंशाल्लाह I will tell you and solve your query। और मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहिए, मुझे